साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ही गंभीर तरीके से सामने आई है और शेख हसीना को, वहां की जो प्रधानमंत्री हैं, उनको रिजाइन देना पड़ा है। रिजाइन देना क्यों पड़ा है आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे, जो छात्र प्रदर्शनकारी थे, वो आरक्षण के मुद्दे पर विरोध कर रहे थे और शेख हसीना की सरकार पर लगातार दबाव डाल रहे थे और शेख हसीना ऐसे दबाव के सामने नहीं झुक रही थी। लेकिन अब एक तरीके से देखा जा रहा है कि उनको इस विवशता भरी स्थिति में लाके रख दिया है इन लोगों ने कि उन्हें रिजाइन करना पड़ा है और भारत में आकर के शरण लेनी पड़ी है। वो यूके में असाइलम देख रही हैं अपना, उसके साथ साथ हिंडन जो एयरबेस है यहाँ पे, उस पर पहुंची, अजीत डोभाल पहुंचे उन्हें वहां पर रिसीव करने। इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो वहाँ के प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने ऐसा पूरा जो राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री का भवन है, उसके अंदर घुस कर के रेफ्रिजरेटर से शेख हसीना के घर के अंदर से खाना भी निकाल रहे हैं, फर्नीचर तोड़ रहे हैं, सारी स्थितियां उन्होंने बर्बाद कर दी हैं। और बांग्लादेश में जो कि एक सुचारू रूप से टाइगर इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ रहा था, अच्छी अच्छी प्लानिंग हो रही थी, विकासशील जो देश बनने की, उसकी विकसित देश बनने की जो नीतियां थी उस पर आगे बढ़ रहा था, वो सब दिक्कतें आ गई हैं। और इसके साथ साथ हम देखें कि अभी हाल के समय में इंडिया आउट कैंपेन हो या फिर जो विपक्षी दल हैं, जिस तरीके से वो शेख हसीना को घेरने की कोशिश कर रहे थे, वो भी एक बहुत ही दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही थी और इसके चलते बांग्लादेश पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस में घिर चुका है। वहाँ इंदिरा गांधी जो कल्चरल सेंटर है ढाका में, उसको प्रदर्शनकारियों ने डैमेज कर दिया है। वहाँ के तमाम ऐसे जो सांस्कृतिक स्थल हैं उन सबको नष्ट कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी लगातार जो है पूरे बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में पूरे भारत में भी जो राजनीतिक तंत्र है उसमें हलचल सी मच गई है। राहुल गांधी ने भी हमारे विदेश मंत्री को कहा है कि भाई आप इस पे चर्चा करिए, देखिए कि इस पॉलिटिकल क्राइसिस से भारत पर क्या असर पड़ेगा। और जो हमारे अलग अलग नेतागण हैं वो भी लगातार इस स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं कि बांग्लादेश में इस तरीके की स्थिति का भारत पर क्या असर पड़ेगा। और उसके साथ साथ चीन की जो गतिविधियां हैं, चीन के जो मोटिव्स हैं, वो कहां तक इसमें पूरे होते हैं। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही खतरनाक स्थिति देखने को मिल रही है और इसका समाधान करने के लिए जो विश्व राजनीति मंच के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको इंटरवेंशन करना आवश्यक है।